गालियां है और कुछ नहीं। टास्क करेगा प्रतीक की कितनी फटेगी या प्रतीक कितने स्ट्रांगली करेगा। सिमिलरली विथ मी, हम दो ऐसे लोग हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था इस इंडस्ट्री से, जिनके पास कोई किसी का सर पे हाथ नहीं था, हम अपने दम पे पहुंचे यहाँ पे। पर ये देगा मुझे ब्रो, हाँ जा गिर जा ऐसा कुछ तो होगा। मैं बहुत फट्टू हूँ लाइफ में, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, शो पे क्या होगा। पहले हफ्ते भी मैं वापस आ सकता हूँ इंडिया। और हम पागल हो गए थे, हमारा दिमाग पागल हो गए तो हम एक दूसरे को वही कह रहे थे भाई कुछ नहीं होता, हो जाएगा। थे। बड़े भाई जैसे नहीं मानता मैं। तो हर एक टास्क मेरे लिए डर ही है। ना कभी कोई था ना कभी कोई होगा मारा मारी, बदतमीज भाई आपस में मारो। Hi, this is Pratik Sehpal एंड आई एम निशांत भट्ट and you're watching First India Telly with Ashish Bhai. जिन्होंने जिंदगी के हर खेल को बखूबी हर अंदाज से खेला हो, वैसे दो खिलाड़ी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। मेरे दो भाई जिन पे पूरी इंडिया मतलब गर्व कर रही है, उनको प्यार दे रही है, और अब वो खतरों से खेलते हुए दिखाई देंगे खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में। और मैं बात कर रहा हूँ प्रतीक और निशांत की, जिनकी जोड़ी मतलब हर अब तो सोशल मीडिया पे देखो या फिर कहीं भी देखो, मतलब इनकी जोड़ी की बात मतलब किसी और, मतलब एक होता है ना जोड़ी लड़के लड़की की, वो जोड़ी की नहीं। इधर तो भाइयों वाली जोड़ी, बॉस गिरी, प्रतीक गिरी, हैशटैग प्रनीश, हैशटैग निशांत की जो उनका 3-5 है, सब जगह वो छाया हुआ है। भाई खतरों से पहले तो खेलने जा रहे हो, आपको दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। क्या कहेंगे आप? भाई मुझे लगता है कि बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने इसको पहले भी फ़ोन पे कहा था कि ये समझ के जा कि कॉलेज ट्रिप पे जा रहे हैं हम लोग, वील हैव अ लॉट ऑफ फन। स्टंट वगैरह तो हैं, ठीक है, हो रहे हैं जो भी है, बट हम कॉलेज ट्रिप वाला एंजॉयमेंट करेंगे, बड़े होने के बाद कॉलेज ट्रिप। सो या निशांत और मतलब आप दोनों जब भी जिस भी रियलिटी शो में आए हैं, ये मेरे ख्याल से चौथा है, और ये जो जोड़ी है हर जगह ट्रेंड करती है। नहीं देखो मैं बताता हूँ, बिग बॉस OTT, बिग बॉस खतरा और खतरा, और ये सही हुआ हो गया हमारे साथ में यार। मुझे पता नहीं था। वाह यार। और खतरा के बाद आप खतरों के खिलाड़ी, वाह, तो छाए हुए हो। सी बहुत सिंपल चीज़ है। हम जब OTT पे मिले थे, हमारा फ्रेंडशिप बहुत अच्छा बन गया था। और आई थिंक हम जनरली भी जब बात करते थे शो पे, जब भी हम लोग को टाइम मिलता था, हम काम की ज़्यादा बातें करते थे। हमारा हमेशा वही होता था कि बाहर जाना है, शो के बाद अच्छा काम करना है। तो जब भी हम डिस्कस भी करते हैं, मैक्सिमम एक तो हम गालियाँ देते एक दूसरे को, या हम काम के बारे में बातें करते हैं। एंड मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इसके लिए भी, मेरे लिए भी, कि हमने बहुत जो हमारी दोनों की जर्नी रही है, क्योंकि हम इस शो के पहले कुछ नहीं थे, मतलब ऑफकोर्स शोज़ किए थे, लेकिन इतना रिकग्निशन नहीं मिला था हमें। एंड आई थिंक वी हैव डन अ ग्रेट जॉब ऑन व्हाटएवर शोज वी हैव डन। तो भाई बात ये है कि जब हम बिग बॉस के बाद क्वारंटीन में भी थे, साथ में थे हम लोग वेस्टर्न होटल में, एंड पता नहीं ब्रांडिंग नहीं है, स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं है, तो जब हम साथ में थे तब वहाँ पे भी हमने यही बात करी कि भाई काम काम काम। हम दो ऐसे लोग हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था इस इंडस्ट्री से, जिन्होंने जिनके पास कोई गॉड फादर नहीं था, जिनके पास कोई किसी का सर पे हाथ नहीं था कि भाई जा तू कर, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। हम अपने दम पे पहुँचे यहाँ पे, एंड तभी हम एक दूसरे से रिलेट भी कर पाते हैं आई थिंक, क्योंकि फेवर्ड होते हैं कुछ लोग, उन लोगों को बीट करके भी आगे आए हैं हम लोग। आई थिंक वो चीज़ है। और मोर देन फ्रेंडशिप तो एक अलग चीज़ है। ये मेरे छोटे भाई जैसा है, ये मुझे बड़े भाई जैसे मानता है, बट हमारे दोनों बड़े भाई जैसे नहीं मानता मैं, शट अप, छोटे भाई जैसे हम दोनों का हाँ, और हम दोनों जब बातें भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं ना, हम दो जो भाई लोग कैसे मस्ती करते हैं, हमारा वही चलता रहता है। जो भाई होते हैं ना तो घर में, हाँ, मारा मारी, बदतमीज भाई, आपस में मारो, हाँ इसको लात मारो, ये हम बिग बॉस में भी देखा होगा आपने, मैं कभी इसके ऊपर सामान फेंक गया कुछ, मैंने देखा उस दिन मैं टिश्यू पेपर उठा के फेंक रहा था। तो ये हमारा वो बहुत नेचुरल और रियल है। बट इस शो पे हम रियल चीजें करने जा रहे हैं, रियल जानवरों से मिलने जा रहे हैं। सो पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि मैं तो बहुत फट्टू हूँ। रियल जानवर से तो मिल चुका हूँ पहले। हाँ, मैं बहुत फट्टू हूँ लाइफ में, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट ये देगा मुझे ब्रो, डू इट ब्रो, और मैं इसको बोलूंगा हार जा गिर जा ऐसा कुछ तो होगा। सो लेट्स सी, कुछ प्लान नहीं है। हैशटैग प्रनीश, मतलब लोग बोलते हैं कि इंसानों से ज़्यादा खतरनाक कोई होता नहीं है। अब यहाँ पर अलग तरह का खतरा है। तो आप लोगों ने तो ऐसे ऐसे शोज़ किए हैं जहाँ इंसानों से खेला है आपने, उनसे जीता भी है जंग अकेले दोनों। अब इस खतरे को किस तरीके से देखते हो, और सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा स्टंट है जो आपको एक्साइट कर रहा है या जिससे थोड़ा सा डर लग रहा है? भाई देखो, डरने वाली तो कोई ऐसी बात है नहीं, ऐसा सोचता हूँ आई थिंक। नहीं, इसके लिए नहीं है, मेरे लिए डेफिनेटली है। मैंने लाइफ में ये सब चीजें करी नहीं है, मैंने भी नहीं करी भाई। मैं सांपों के साथ, बट ये फिर भी है, मैं सांपों के साथ उठता बैठता जिगरा विगरा है लाइफ में, कूदी वूदी मार लेता है ये, मतलब इसका अच्छा है, थोड़ा डेयर है।
इधर डेयर डूर नहीं, मेरा सिर्फ दिमाग चलता है लाइफ में, तो जितना वो शो पे मैं चला पाऊंगा, मतलब बातों से नहीं स्टंट में, उतना होगा। बाकी देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन मैंने रखी है कि शो पे क्या होगा। पहले हफ्ते भी मैं वापस आ सकता हूँ इंडिया, या आखिरी हफ्ते भी वापस आ सकता हूँ इंडिया। सो दैट इज़ देयर, वो जो होगा उधर होगा। तो अभी तक के सीज़न देखे हैं आपने, बहुत सारे ऐसे ऐसे टास्क होते हैं जो बड़े टफ होते हैं, बहुत डरावने होते हैं। कौन सा ऐसा टास्क है जो आपको डरा पाएगा? मुझे तो सब चीज़ों से डर लगता है, सो हर एक टास्क मेरे लिए डर ही है ये। मुझे लगता है कि डरावने तो ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो वही है कि अपने माइंड को कितना ट्रेन करके रखते हो आप। अगर आप पैनिक कर जाओगे किसी भी सिचुएशन में, यहाँ पे खड़े हुए भी पैनिक कर जाओगे तो भाई लगेगा कि यहाँ से भी गिर जाएगा इंसान, बेहोश हो जाएगा। बेहोश हो भी जाते हैं लोग पैनिक में। मैंने देखा मेरे दोस्त टैटू करवाते हुए पैनिक हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। खून देख बट वही है, हाँ कई सारे लोग ऐसे होते हैं। अपने आप को मेंटली सेन रखने वाली बात है बस। इफ यू कैन कीप काम देन। भाई आप दोनों को देखा है, जब भी जिस भी शो में, जब से बिग बॉस OTT शुरू हुआ है उसके बाद से एक दूसरे के स्ट्रेंथ रहे हैं आप। कभी अगर आप अकेले पड़े हैं या प्रतीक अकेला पड़ा है, तो आप दोनों ने एक दूसरे को कोशिश की है कि वो एक जो सपोर्ट सिस्टम है वो बन के रहें। यहाँ भी वो चीज़ें दिखाई देंगी? वो होगा, वो हमारा बहुत नेचुरली आता है। मतलब वो गेम वेम, हम तभी भी एक गेम शो में थे, अभी भी हम एक गेम शो में जा रहे हैं। बट हमारा जो एक है ना कि भाई अपना कोई नहीं है, हम अगर एक चीज़ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो एक दूसरे का साथ दो, सपोर्ट दो, और वही है। और ये ऐसे ही रहेगा। मैं एक बात बोलूंगा, देखो कि इसका मेरे साथ होना एक बोनस है मेरे लिए। ये मेरे लिए एक बोनस है, बट अल्टीमेटली वो चीज़ जो है स्टंट मेरे को ही करना पड़ेगा वहाँ पे। तो मेरे को अपने आप को इस तरीके से भी प्रिपेयर करना है कि निशांत मेरे साथ है, दैट इज अ बोनस फॉर मी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड माई सेल्फ एज वेल, एंड सेम गोज फॉर हिम। इसको अपने अंदर भी, ये नहीं है कि इसका स्टंट मैं कर लूंगा, मेरा स्टंट वो भी शायद हो जाए। अगर हो जाए तो वो अलग बात है, अगर कभी बहुत कोई सिनेरियो ऐसा हुआ तो। बट अल्टीमेटली वी हैव टू डू इट फॉर, हमको अपने आप ही करना है, खुद ही करना है वो चीज़। इसका वहाँ पे होना, मेरा इसका वहाँ पे होना, हम एक दूसरे के लिए वो बोनस तो है ही। और होता क्या है, लाइक इन बिग बॉस ऑल्सो, मतलब जब भी हमारा क्या टास्क होता था या कुछ भी होता था, हम लोग बैठ के ना बात करते थे उस चीज़ के बारे में, एक दूसरे को नहीं हो रहा है, नहीं कर। तो एक हमारा मतलब शूट पे जो होगा, बट उसके अलावा भी जब हम लोग होटल जाएंगे या गाड़ी में होंगे, जिधर ट्रैवल करेंगे, हम एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम ना बातों से हमारा हमेशा जनरली भी चलते रहते। और वही क्वारंटीन में भी था, जैसे इसका हम बिग बॉस OTT से जब बाहर निकले तो हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही थी, तो इसका था कि हाँ ठीक है अभी पता नहीं क्या है क्या नहीं है, और हम पागल हो गए थे, हमारा दिमाग पागल हो गए थे, तो हम एक दूसरे को वही कह रहे थे कि भाई कुछ नहीं होता, हो जाएगा लाइक दैट। एंटरटेनमेंट और ग्लैमर की दुनिया एकदम, कई लोग बोलते हैं सुपरफिशियल है, लेकिन आप लोग का रिश्ता इतना प्योर, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? कैसे इसको इतना मजबूत रख पाए? मैं एक चीज बोलूं, बहुत सिंपल है, नेचुरली है ये। और ना हम दोनों की एक दूसरे से ना एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि मतलब मैं चाहता हूँ प्रतीक ये करे, कि प्रतीक चाहता है निशांत ये करे। मैं बोला ना, जैसे इसने कहा, दो भाई घर पे कैसे रहते, लड़ेंगे तो लड़ेंगे, मस्ती करेंगे तो करेंगे, खाएंगे तो एक साथ खाएंगे, या अगर किसी की टांग खींचनी है तो एक साथ खींचेंगे। एंड आई थिंक वी डू दैट मोर। हम लोगों की और घर के बाहर भी ऐसे ही है, मिल लिए तो मिल लिए, नहीं मिले तो नहीं मिले, बात हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप चेक करोगे ना, हम एक दूसरे को सिर्फ गाली, इंस्टा DMs और व्हाट्सएप सिर्फ गालियां है और कुछ नहीं। उसके अलावा हम काम की बात करते हैं, जब भी फोन करते हैं तब बस। टास्क में तो आप लोग इतने फोकस दिखते ही हो जब भी देखा है, लेकिन उसके अलावा एंटरटेन भी जबरदस्त करते हो। वो 3-5, वो #निशांत गिरी, वो #प्रतीक गिरी, वो सब भी दिखाई देगी? ऑफ कोर्स, देखो हर एक शो कैसे होता है, मतलब ये सिर्फ स्टंट का शो नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ पर्सनैलिटी शो। यहाँ पे भी दिखेगा कि प्रतीक कैसे टास्क करेगा, प्रतीक की कितनी फटेगी, या प्रतीक कितने स्ट्रांगली करेगा। सिमिलरली विथ मी, मेरी तो फटेगी ही, मैं कभी मे भी कर दूं या कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें भी, उसमें तो एंटरटेनमेंट होगा बाबा। मैं तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाला हूँ, डांसिंग भी एंटरटेनमेंट है, मेरा मुँह ही एंटरटेनमेंट है, मेरा 3-5 भी एंटरटेनमेंट है, तो वो तो हम करेंगे ही करेंगे। मम्मा का और पेरेंट्स का और दीदी का, सबका कैसा रिएक्शन था जब पता चला कि भाई आप लोग खतरों के खिलाड़ी 12 में जा रहे हो और खतरों से खेलने वाले हो? वो तो खुश हैं बहुत यार, उनको पता ही नहीं अभी तक एक्चुअली। जब वो जाके जब वो देखेंगे ना मेरे को वहाँ पे कि अच्छा मैं 100 फुट पे ऊपर खड़ा हूँ या मैं 20 फुट पानी में नीचे हूँ, तब उनको रियलाइज होगा कि मेरे को कहाँ भेज दिया घर वालों ने। और मेरी मम्मी का एक सिंपल रिएक्शन, बाबा देवा काय वेडा वेडा झालास की काय, कुठे चालला तू इथे सापा वापा मध्ये, लाइक शी तो सेड दैट एंड आई वाज लाइक मम्मी होएल, होगा कुछ तो होगा। शी सेड जस्ट डू योर बेस्ट और इतना कुछ सोच मत, जस्ट करके आ जा। किस कंटेस्टेंट को आप लोग देख रहे हो कि ये टफ कंपटीशन हो सकता है या ये बड़ा ही एंटरटेन करने वाला है? ना कभी कोई था ना कभी कोई होगा। और रही बात क्या पता, अभी हम उधर पहुंचे भी नहीं है, ठीक है, हम उधर पहुंचे भी नहीं है। अभी हर किसी का रिएक्शन कैसे आएगा या कैसे कोई शॉक करेगा, यू नेवर नो। ऑनेस्टली इसको पूछो मैं कितना फट्टू हूँ, मैं बिग बॉस के घर में भी उतनी चीज़ें नहीं, ये मतलब कभी भी ऐसी फिजिकल चीज़ें होती थी तो यही सबसे ज़्यादा करता था, और मेरी भी सारी चीज़ें ये कर लेता था। तो मेरा तो ये है ही नहीं जॉनर, लेकिन एक होता है ना कि लाइफ में कुछ एक्साइटिंग करना चाहिए, दिस इज़ दैट। और ये अपॉर्चुनिटी हमको नहीं छोड़नी, क्योंकि हम काम को बहुत ज़्यादा मानते हैं, एंड वी आर डूइंग इट। फिर देखते हैं क्या होता है। फिर मुझे लगता है कि कोई
टफ कंपटीशन नहीं है, आपको खुद ही अपने आप को करना, अगर आप correct. अपने किसी फियर को कॉन्कर कर पा रहे हो तो आई थिंक आपका कंपटीशन आपसे ही है सिर्फ। करेक्ट। और फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि BTS मूवमेंट, फन मूवमेंट्स, व्लॉग्स ये सब रिकॉर्ड करना। खासकर प्रतीक आपको तो बोलते हैं कि सोशल मीडिया में एंगेजमेंट और बढ़ाओ और चीज़ें करो, तो वो आपको हमेशा आता होगा। अभी क्या करने वाले आप लोग? भाई बस जो होगा हो जाएगा अपने आप, और क्या। अगर क्या बताऊँ, देखो एक चीज़ है, हम दोनों जब साथ में जनरली रहते हैं ना, हम सिर्फ मस्ती ही करते हैं। बस हम लोग अभी फिगर आउट करेंगे कि फ़ोन रखो और मस्ती करो। पहले साउथ अफ्रीका पहुंच जाना, उसके बाद देखना बस पहुंचते ही वहाँ पे। जैसा कि मैं हमेशा बोल रहा हूँ और आपके भी फैंस बोल रहे हैं, दोनों फिनाले तक जाना, जीत के आना। ऑल द बेस्ट, क्रॉस फिंगर्स। हम सिर्फ एक ही चीज़ करेंगे कि कहेंगे कि हम अपना बेस्ट देंगे, बाकी जो होगा वो होगा। बस हाँ जी। हाय, दिस इज प्रतीक सहजपाल एंड आई एम निशांत भट्ट। एंड यू आर वाचिंग फर्स्ट इंडिया टेली विद आशीष भाई। थैंक यू, बाय। थैंक यू भाई। ऑल द बेस्ट भाई।